क्यों नहीं? झाड़ू पोछा के तेरी माँ करेगी? हाँ? बोल। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे देखो ना प्रिंस, माँ को चक्कर आ रहे थे तो मैं इनको संभाल रही थी। माँ बैठिए ना, बैठिए आप। आपकी तबीयत खराब हो रही है ना, बैठिए। आपको मना किए, घर का काम करती क्यों? अंकिता है तो संभालने के लिए। अंकिता क्यों करने देती हो माँ को काम तुम? अरे वही तो, मैं कितनी बार बोलती हूँ माँ को कि माँ काम मत किया करो, पर माँ मानती ही नहीं है। अंकिता तो काम वाली बाई रख लेते हैं ना। काम वाली रखने की क्या जरूरत है? माँ है तो सारा काम करने की। क्या हुआ अंकिता? कुछ नहीं प्रिंस, मैं कह रही हूँ कि काम वाली रखने की क्या जरूरत है। मैं कर तो लूंगी। जाओ, आप ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहे? चलो ठीक है, चलता हूँ ऑफिस। माँ ख्याल रखना अपना, और तुम भी थोड़ा माँ का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है माँ, चलता हूँ। खुश रह। अंकिता, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, दवाई ला देगी क्या? अच्छा, महारानी के नखरे तो देखो। तेरे लिए दवाई लेकर आऊं मैं? और मैंने तो प्रिंस को बस बहाना मारने के लिए बोला था कि तुझे चक्कर आ रहे, और तू सच में ही ड्रामे करने लग गई। अंकिता, सचमुच मेरा सर फटा जा रहा है, अगर हो सके तो किसी और से ही मंगवा दे। अरे ओ बुढ़िया, तेरे नखरे झेलने के लिए शादी नहीं की थी मैंने, समझी? अरे अगर इतना ही सर दर्द हो रहा तो खुद जाके ले आ, तेरे पैर टूट नहीं गए। और वैसे भी मेरी फ्रेंड का बर्थडे, मुझे उससे बात भी करनी है, तो जा रही हूं मैं। तब तक तू झाड़ू पोछा करके रखियो। क्या सोच के प्रिंस की शादी करवाई थी इससे? सोचा था बहू आएगी, सब लोग हंसी खुशी इस घर में रहेंगे। ये सब बातें मैं प्रिंस को किस मुंह से बताऊंगी? हाँ, कैसे है तू? अपनी सास से काम करवा रही, तू बता। अरे हाँ यार, मेरा तो ऐसे ही है। और तू भी ना अपनी सास से काम करवाया कर। अरे अगर सास है तो क्या हुआ, सिर पे चढ़ के नाचेगी क्या? नहीं, अरे डरा मत कर, मेरी तरह। बेचारी पूरे दिन काम करती रहती और मैं पूरे दिन आराम। अच्छा चल, मैं तेरे को बाद में करती हूँ। अरे अंकिता बेटा, सचमुच मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे कल प्रिंस लाया तो था सिर दर्द की गोली, उसमें से दे देना। अच्छा, प्रिंस ना वो दवाई मेरे लिए लाए थे, तुम्हारे लिए नहीं। चुपचाप काम करो। अरे सब जानती हूँ मैं, तुम ना बस ये बहाना मारे हो ताकि तुम्हें काम ना करना पड़े, आलसी कहीं की। क्या हो माँ, आप झाड़ू क्यों लगा रही हो? मैंने बोला है। भाभी, आप मम्मी को ये सब क्यों बोलती हो करने के लिए? अगर प्रिंस भैया को पता लगेगा तो उन्हें कैसे लगेगा? अरे देवर जी, आप चुप रहिए और आप इधर आइए, मुझे कुछ बात करनी है। ठीक है, चलिए मैं आता हूँ माँ। तुम मुझे क्या बोल रहे हो? माँ को क्यों नहीं बोल रहे थे तुम? अरे तो भाभी थी, इसमें क्या हुआ? अब आपको भी पता है, थोड़ी बहुत एक्टिंग तो मम्मी के सामने भी करनी पड़ती है ना, वरना उन्हें भी ऐसा लगने लग जाएगा कि भाभी के साथ साथ इस घर का बेटा भी उनके खिलाफ हो रखा है। पर फिर भी यार, तुमने माँ को कुछ नहीं बोला और तुम उल्टा उनके सामने ना मुझे सुनाते हो ताकि उन्हें लगे कि मैं बुरी और तुम अच्छे हो। अरे तो क्या हुआ भाभी जी, अब आपको भी तो पता है कि अगर मैं मम्मी के सामने एक्टिंग नहीं करूँगा तो वो तो मुझे यही समझेगी ना कि उनका बेटा भी मेरे खिलाफ हो गया। हाँ ये भी है, और वैसे भी मुझसे ना ये फालतू के काम नहीं होते, इसीलिए मैं उन्हें ही बोलती हूँ करने के लिए। अरे यार, मैंने ये सब करने के लिए शादी थोड़ी की थी। पर चलो अच्छा ही है, प्रिंस बाहर चले जाते हैं तो उन्हें भी पता नहीं चलता कि पीठ पीछे काम कर कौन रहा है। ये बात तो सही है, और कोई बात नहीं, अगर आपसे कोई भी काम नहीं होता ना तो मत करा करिए, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि कोई आपको तंग करता है। और रही बात मम्मी की, तो वैसे भी घर में बैठे बैठे करती क्या है, ये सिर्फ टीवी तो देखेंगी, तो अच्छा है ना कि इनसे काम ही करवा लेते हैं हम, और इनके साथ साथ इनकी थोड़ी बहुत कसरत भी हो जाया करती होगी, तो फ़ायदे फ़ायदे हैं ना इसमें। इसीलिए तो आप मुझे इतने पसंद है देवर जी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मेरी हर छोटी चीज़ का। लेकिन भाभी जी, ये देवर देवर मत बोला करिए, आप मुझसे प्यार नहीं करती क्या? मेरा नाम यश है, यश भी तो बोल सकती है ना आप। नहीं बाबा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, और तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। शादी भी मैं तुम्ही से करना चाहती थी, वो तो प्रिंस बीच में आ गए और मुझे उनसे शादी करनी पड़ी। पर कोई बात नहीं, अब हम दोनों साथ हैं ना, मैं बहुत खुश हूँ।
ये तो है, शादी तो हम दोनों की होने वाली थी, लेकिन मम्मी बीच में आ गई। बस बेटा, ये तुम लोग सही काम नहीं कर रहे हो। ये कैसा काम कर रहे हो तुम लोग? अपने भाई की ही जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। कभी सोचा नहीं कि प्रिंस भैया को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, उनके दिल पे क्या गुजरेगी? क्या गलत कर रहा है वो? हाँ, अरे मुझे ना यश से शादी करनी थी, ना कि प्रिंस से। वो तो आप लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी प्रिंस से करवा दी, वरना आज यश और मैं साथ होते। पर चलो कोई नहीं, आपने तब हमारी बात नहीं मानी, तो इसका फल अब आप आज भुगत रहे हैं। हाँ मम्मी, ऐसे बात तो ये भी ठीक ही कह रही है। अगर उस टाइम पे आप हम दोनों की बात सुन लेती तो आज आपको ये सब देखना नहीं पड़ता। आज आपको जो हम दोनों कर रहे हैं ये गलत नहीं लगता। वो तो अभी इसकी शादी प्रिंस भैया से हो रखी है, तो अब आपको लग रहा है कि अंकिता जो करी है वो गलत करी है, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि वो मुझसे प्यार करती थी और मैं उससे। लेकिन आपने बस यही देखा कि प्रिंस की शादी पहले करवानी थी, तो आपने अंकिता और प्रिंस की शादी करवा दी। लेकिन एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा। अरे यार, वो तो मुझे प्रेशर में आके बोलना पड़ा। मेरे घर वाले जो मेरे पीछे पड़े थे, और मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में रिश्ता प्रिंस का है, ना कि यश का। मुझे तो यही लग रहा था कि यश का रिश्ता आया है, पर नहीं। पर आप लोगों को ना कुछ ज्यादा ही भूत सवार था कि नहीं, पहले प्रिंस की शादी करेंगे उसके बाद ही यश की। प्रिंस बड़ा है ना। पर एक बात आप भूल रहे हैं कि मैं भी यश से प्यार करती हूँ, प्रिंस से नहीं। और अगर फ्यूचर में मेरा बच्चा हुआ ना, तो वो भी यश का होगा, प्रिंस का नहीं। समझिए आप? क्या अनाप शनाप बक रही हो अंकिता? मेरे साथ तुम चाहे जैसा भी व्यवहार करो, कुछ भी करवाओ, जैसे भी रखो, लेकिन कम से कम मेरे बेटे के खिलाफ तो ऐसा मत साजिश करो। वैसे अगर मैं आपको कुछ कहता नहीं ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सही हो। और मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मुझको डर रहता है कि आप कहीं प्रिंस भैया को ये सब ना बता दो कि यश भी आपके साथ बदतमीजी करता है। नहीं तो प्रिंस भैया तो हम दोनों को ही घर से बाहर निकाल देंगे। अरे यश, रहने दो, क्यों इसकी बकवास सुन रहे हो? छोड़ो इसे, हम रूम में चलते हैं। ऐसे भाभी जी, आज आप काफी नॉटी। ये कौन आ गया? कहीं भैया तो नहीं आ गए? नहीं, प्रिंस कैसे आ सकते हैं? शिट, रुक, मैं से झाड़ू छुड़वाती हूँ पहले। हाँ। अब नौटंकी इसका शुरू हो जाएगा कि सारा काम मैंने ही किया। बुढ़िया, तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही, चुपचाप बैठ जा यहाँ पर। बैठ। अरे तुम कौन हो? बड़े साहब ने भेजा था काम के लिए। अच्छा, अब उसे काम वाला भी भेज दिया। भाभी जी, अब तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। अब तो भैया ने एक काम वाला भी भेज दिया इस घर में। जाइए जाइए जाइए। जाओ, जाके काम करो। तो प्रिंस भी ना, इसको पता नहीं क्या शौक है पैसे बर्बाद करने का। कमाता धमाता कुछ है नहीं, और नौकर रख लिया। अरे क्यों ही रखना था नौकर? ये बुढ़िया है तो काम करने के लिए, पर नहीं, उसे तो बस पैसे बर्बाद करने हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब हम दोनों साथ में टाइम कैसे स्पेंड करेंगे। घर में ये तो थी, अब ये साला नौकर भी आ गया। कहीं जाके भैया को सब उगल ना दे यार। अरे नहीं नहीं, ये हमारा नौकर है, भूलो मत। ये कुछ नहीं बताएगा, और अगर ये ज्यादा चूचापट भी करेगा तो इसको 100-200 रुपए पकड़ा देंगे ना। मैम साहब, खाने में क्या बनाना है? ओ हेलो, मेम साहब वो नहीं, मैं उस घर की। और तुम कुछ भी काम करोगे वो मुझसे पूछ के करोगे, इस बुढ़िया से नहीं। लेकिन मैम साहब ने तो कहा था माँ से पूछ के करना काम। प्रिंस ने जो मर्जी कहो, पर मालकिन मैं हूं इस घर की, समझे? कुछ भी करना होगा मुझसे पूछना। क्या कह रहे थे तुम? खाने में पूछा था क्या बनाना है। क्या खाओगे यश? एक काम करो, घर में जो भी राशन है ना, उसी से कुछ बना दो, ठीक है? जल्दी जाओ। ठीक है मैम साहब। बेटा, एक काम करोगे मेरे लिए? मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, तुम पहले काम छोड़ के मेरे लिए एक दवाई ले आओ। ओ हेलो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, समझे? कहीं जा रहा तू। पर एक काम कर, बैठ उधर। आज सारा काम इसी महारानी से कराएंगे। बहुत सर दर्द हो रहा है ना तुझे? चल काम पे लग, सर दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, भाभी जी रहने दीजिए ना। देवर जी आप चुप रहिए, मैं कर रही हूँ ना हैंडल। और तू देख क्या रही है, काम कर। बहुत समझा करना, मैं बाद में सब काम कर दूंगी। अभी मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अपने ना ये ड्रामे बंद कर बस, हर काम कर ले चुपचाप, ज्यादा ड्रामे मत कर। मुझे वैसे बहुत सिर दर्द हो रहा है, मैं नौकर से मालिश करवाऊंगी। और मम्मी जी, काम करना तो आपके लिए भी अच्छा है ना।
आपका जो सर में दर्द है क्या पता वो खत्म हो जाए, क्योंकि आप काम करोगी तो आपका ध्यान भी भटक जाएगा। तो मान लीजिए ना भाभी जी की बात, क्यों तंग कर रही है उन्हें? अरे तुम रिक्वेस्ट क्या कर रहे हो? जा ना काम कर, मुंह क्या देख रही है मेरा? ऐसी औलाद होने से ना ही हो तो अच्छा। बहू का तो कोई बात नहीं, बेटा भी अपना नहीं है। ये कौन आ गया? कि भैया तो नहीं आ गए? धीरे बोलो, वो सुन लेंगे ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। और तू नौकर जा, जाके काम कर। मैं क्यों लगाऊं पोछा जब से तो मैम साहब काम कर रही थी? तू ना मुझसे मार खा लेगा, चुपचाप जाके काम कर। नहीं लगा रहा मैं। अरे तू बात क्यों नहीं मान रहा? सुन, तेरी वजह से हम दोनों फंसना नहीं चाहते, ठीक है? चल जल्दी से काम पे लग जा। और मम्मी आप अंदर वाले रूम में जाइए और सोने का नाटक कीजिए, ठीक है? प्रिंस भैया के सामने कुछ भी मत बोलना। जाओ जाओ काम पे लग। अरे जल्दी करो यार। भाभी आप गेट खोलिए। इतना टाइम क्यों लगा दिया गेट खोलने में? वो मैं वॉशरूम में थी। माँ आप नीचे क्या कर रही हो? अरे वो माँ को चक्कर आ रहे थे, मैंने तुम्हें बताया तो था ना। माँ पोछा लगा रही थी ना? अरे नहीं नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हो? मेरे होते हुए मम्मी को मैं पोछे लगाने दूंगा क्या? भैया आप है ना। माँ आइए ऊपर बैठिए। सच बताओ तुम लोग, माँ के हाथ में पोछा क्यों था? अरे पता नहीं कैसे नौकर भेजा आपने, ये एक नंबर का काम चोर है ये। तभी तो मम्मी ने पोछे उठा के खुद ही काम करना चालू कर दिया। वो तो मैंने मम्मी को समझाया लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। मैं क्या करता? हाँ बाबा, मैं क्यों माँ से पोछा लगवाऊंगी? वो तो तुम्हें पता ही है ना, माँ मानती ही नहीं है। मैंने इतना समझाया कि मैं पोछा लगा देती हूँ, पर कहती नहीं, नौकर अच्छा पोछा नहीं लगा रहा, मैं लगाऊंगी पोछा और कोई नहीं लगाएगा। मैं ढंग से सब साफ कर दूंगी। और पता है, माँ के तो सिर में भी इतना ज्यादा दर्द है। मैंने बोला मैं दवाई ले आती हूँ, या यश को भेज देती हूँ, मैं हेड मसाज कर देती हूँ, पर नहीं, इनको मानना ही नहीं है। अब तुम ही समझाओ ना माँ को, मेरी बात तो माँ सुनती नहीं है। माँ क्यों नहीं मानती हो आप? चलो जाओ, तुम अपना काम कर लो अंकिता। अरे माँ मैंने आपको बोला भी है, आपकी तबीयत थोड़ी खराब रहती है, घर का काम करना क्यों है आपको? अंकिता है तो वो बेचारी पूरा घर संभालती है, फिर भी आपको काम करना है। यश खाने में क्या बना आज? मम्मी क्या बना था आज खाने में? खाना माँ ने बनाया? नहीं नहीं नहीं, वो मम्मी ने सबसे पहले नाश्ता किया था ना घर पे, तो इसलिए बस पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो अभी तक कुछ खाया नहीं है ना भैया, इसलिए। मम्मी क्या बना खाने में? पता नहीं बेटा, मैंने नाश्ता नहीं किया, तो खुद देख ले क्या बना है। अच्छा मैं देख के आता हूँ भैया। चलो ठीक है भैया, आप रोजाना टाइम से आया करना, ठीक है? आपको पता है हमारे घर पे 2-4 बंदे तो हैं, बस खाना और झाड़ू पोछा यही काम है, ठीक है? भाभी 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 क्या करेंगे? खाना तो घर में है ही नहीं, और मम्मी ने भैया के आगे बोल दिया कि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अब हम क्या करेंगे भाभी? हम फंस जाएंगे ऐसे तो। अरे इस रामू को खाना बनाने के लिए बोला था, बनाया ही नहीं क्या इसने? अरे कैसे बनाएगा? जैसे वो खाना बनाने के लिए जा रहा था आपने उसको झाड़ू पोछे का काम नहीं दे दिया था। क्या करे क्या करे, क्या बोलूं प्रिंस को? भाभी एक काम करते हैं, ये बोल देते हैं कि हम दोनों ने खाना बाहर से मंगवा लिया था, क्योंकि माँ ने सुबह खाया नहीं था ना, तो हमें ये बात पता नहीं थी, इसी चक्कर में घर में खाना बना नहीं पाए थे। हाँ ये ठीक है, पर तुम नहीं, मैं बोलती हूँ, अगर तुम बोलोगे ना तो प्रिंस गुस्सा हो जाएंगे। मैं उसको बहला फुसला के समझा दूंगी, तुम यही रहो। ठीक ठीक है भाभी। ठीक है, मैं जाती हूँ। अच्छा भाभी देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखना कि उनको नहीं यहाँ से जल्द भगा दीजिए, क्योंकि भैया का ज़्यादा देर तक यहीं रहेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रामू भी वहीं पे ही है। हाँ बाबा, मैं समझ रही हूँ, मैं करती हूँ कुछ। प्रिंस, तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ मंगवा दूँ? अंकिता माँ ने खाना क्यों नहीं खाया था? अरे वो माँ को उस टाइम भूख नहीं थी ना, तो घर में हमने फिर खाना ही नहीं बनवाया। हम 2 लोग ही तो थे खाने वाले, हमने बाहर से ही मंगवा लिया। अंकिता तुम दोनों ने खुद के लिए खाना मंगवाया और माँ के लिए नहीं? उन्हें भूख नहीं लग रही होगी क्या? सुबह से उन्हें चक्कर आ रहे हैं, उन्होंने दवाई भी नहीं दी। मैंने तुम्हें कल सिर दर्द की दवाई ला के दी थी ना, वो क्यों नहीं दी ने? अरे बाबा, मैं तो बोल ही रही थी कब से कि दवाई ले लो माँ, दवाई ले लो, पर माँ ले ही नहीं रही थी। इसमें मेरी क्या गलती है? माँ बोलो ना आप। माँ। अंकिता मुझे इस बात का जवाब चाहिए, तुमने माँ को दवाई क्यों नहीं दी? अरे बाबा, मैं बोल तो रही हूँ, मेरी क्या गलती है? मैं तो सुबह से ही बोल रही थी, और माँ सुनती कहाँ है? मैंने इनको ये भी बोला काम आप मत करो, मैं कर लूंगी, पर नहीं, ये किसी की मानती थोड़ी है। बोलो ना माँ।
अब बोल क्यों नहीं रहे हो? माँ कुछ नहीं बोलेगी, मैं बोलूंगा। झाड़ू पोछा करवा रही थी माँ से। प्रिंस तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं माँ से काम क्यों करवा? अंकिता बस करो यार। अंकिता मुझे सारी सच्चाई का पता है। तुम जो माँ के साथ बर्ताव कर रही हो ना इतने दिनों से, मुझे शक तो हो ही रहा था, क्योंकि रोज माँ के सिर में दर्द हो रहा है, कभी तबीयत खराब हो रही है। पहले तो ऐसा नहीं होता था। जब से मेरी शादी हुई है उसके बाद से माँ की रोजाना तबीयत खराब हो रही है, और इसीलिए मैंने इसको भेजा। ये नौकर नहीं है, मेरा दोस्त है। क्योंकि अगर मैं आता ना तो शायद तुम मेरे सामने नाटक करती फिर से कि हाँ घर का काम तो मैं करती हूँ, सब कुछ मैं संभालती हूँ। यार मैंने तुम्हें कब बोला कि तुम घर का काम करो? मैं तो हमेशा यही बोलता था कि घर पे नौकर रख लेते हैं, सारा काम वो संभाल लेगा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी माँ से काम करवाना था। और हाँ, ये भी बात पता चली है मुझे कि मेरे भाई के साथ तेरा अफेयर चल रहा है। और तुझे शर्म नहीं आई तेरी भाभी के साथ ये सब करते हुए? तो ना मेरी नजर से गिर चुका है यश। रंगिता, तुम एक काम करो, अपना सामान बांधो और निकलो यहां से। मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल रहने में इंटरेस्ट नहीं है। जो लड़की मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती ना, वो मेरी बीवी कहलाने के लायक नहीं है। मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक देता हूँ। तुम अपना सामान बांधो और यहां से निकलो। नहीं प्रिंस प्लीज तलाक मत करो ना, सब गलत हो जाएगा। और यश, तू तो सगा बेटा है ना, तुझे माँ की इतनी फिक्र नहीं है कि माँ दर्द से रो रही है और तूने दवाई तक लाना जरूरी नहीं समझा? फिर क्या बोलते हैं मेरे सामने कि मैं तो माँ का लाडला बेटा हूं, मैं तो माँ का बहुत ख्याल रखता हूं। ऐसा रखता है तो माँ का ख्याल? एक काम कर, सुन, इस घर की प्रॉपर्टी में से ना तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तू भी एक काम कर, अपना सामान बांध और यहां रहना वहां रह, ठीक है? घर पे तो बिल्कुल नहीं रहेगा। अपना जो भी है तेरा सामान बांध और निकल। और हाँ, बाइक या गाड़ी लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे पैसे का, तेरे नहीं। जिस दिन खुद कमाएगा ना उस दिन समझ आएगा तुझे इसलिए लाड प्यार से नहीं रखा था घर में कि तू ये सिला देगा। चले काम कर, अपना सामान बांध और निकल। इसके साथ ही निकल जाना। ये अंकिता देख के रही है, चल चल अपना सामान बांध और निकल यहां से। प्रिंस मुझसे गलती हो गई है, मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगी। और माँ प्लीज आप भी मुझे माफ कर दीजिए ना। अंकिता मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरी माँ भी ऐसे बोल रही थी बार बार कि मुझे दवाई चाहिए, दवाई चाहिए। तुमने सुनी थी मेरी माँ की जो मैं तुम्हारी सुनूं? बेटा, अंकिता को माफ कर दो, इसे तलाक मत दो और छोड़ो भी ना। अपना घर क्यों बर्बाद करते हो इसे तलाक देके? माँ अगर घर बर्बाद होता है ना तो हो जाने दो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे पता है किस गरीबी से निकले हम लोग। बचपन से लेके आज तक कितना ख्याल रखा आपने मेरा। मेरे स्कूल की फीस के लिए पैसे नहीं होते थे, आप लोगों के घर में काम करके पैसे लाती थी, और मेरी स्कूल की फीस और इसकी भी स्कूल की फीस आप भरते थे। इसने तो उस चीज की कदर की नहीं, इसीलिए इन लोगों का बिल्कुल हक नहीं बनता इस घर में रहने का। मुझे परवाह नहीं है मेरी शादी टूटे या क्या हो, लेकिन मुझे अंकिता तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना। तुम अपना सामान बांधो और यहाँ से निकलो। और ठीक है, मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा हूँ, वो भी सिर्फ माँ के कहने पे। जब तक तुम सुधर नहीं जाती ना, मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है। यार शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और हमारे पेज को फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना। प्यारा सा कमेंट करो, बताओ आपको वीडियो कैसी लगी है। और हाँ, ऐसे प्यार से अपना बनाए रखे, प्यार करते रहे, नई नई वीडियो आती रहेंगी। एंजॉय करो और हाँ शेयर कर दो। लव यू ऑल।